चलो साथ देखो। 7 साइंस, केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5। बोलो। पार्ट 2 है। पार्ट 2 ना होगा मेरे। पार्ट टू ही है सर, चैप्टर स्टार्ट हुआ था। और आप देखिए सर, लिख दे रहे हैं लेकिन आप देखिएगा देखेंगे देखेंगे। पार्ट पेजेस देख लेते। चलो यहाँ। तो एलॉय स्टेनलेस स्टील हमने बताया था, है ना? स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एलॉय मेड अप ऑफ किस चीज, किन चीजों का बना होता है बताओ भैया। मेटल और नॉन मेटल मिला के बनता है। आई थिंक क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा चुके हैं। नहीं 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 बना, नहीं इस बार में पढ़ा नहीं सर, पढ़ा चुके हैं सर, पढ़ा ठीक है सर, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई नहीं। इस बार में पढ़ा। ठीक है बच गया बच गया। देखो यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे देखना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया गया, एन एलॉय इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ आयरन मिलाओगे, ठीक है? आयरन में क्या मिलाओगे? कार्बन मिलाओगे, मेटल मिलाओगे, और क्या मिलाओगे? सच एज मेटल जैसे कि क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज। ये तीन चीजें मिला देना, बन जाएगा क्या? बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टेनलेस बोले तो जंग नहीं लगेगा। सो इट डज नॉट रस्ट, इसीलिए वो रस्ट नहीं करता है। जो स्टील रस्ट कर रहा है दैट मीन्स वो प्योर स्टील नहीं बनाएगा। समझ में आया? अब स्टील की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। टाटा स्टील के बारे में नाम सुना होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टाटा स्टील नहीं सुना ना आप? बोले इसी का तो है। है ना? अब्बा इससे काम करते हैं ना वहाँ, स्टील का। हाँ स्टील का करते हैं। नहीं सर, तो हथौड़ी, हथौड़ा से जो यहाँ पीटता है बार बार, आप पापा वो काम करते हैं हाँ। तो जब मम्मी को बोलते हैं फैला रहा करे, हथौड़ा पीटते हैं। बोलेंगे बोलेंगे कि पापा है ना, इसके हथौड़ा पीटते हैं, ये बोला है। अभी तक इसको पता नहीं पापा एक्चुअल करते क्या। सर पूछा उस दिन नहीं बताया, इसको पता ही नहीं है ना, खाली काम बता देगा लेकिन उनका डेजिग्नेशन नहीं बता पाता, किस पोस्ट पर है ये नहीं बता पाता है। बता। बोला ना, तुम अभी देख रहे हो उसको, हम कितने साल से, 3 साल हो गया होगा शादी? 4 साल नहीं बूढ़े होते जा। 4-5 साल से कुछ पढ़ा आपसे, तब भी तेज ना हो रहा। पढ़ना पड़ेगा, नंबर अच्छा लाएगा शादी किस बार। डेली हाथ बोले था, हर बार तो साहब यही बात बोलते हैं, फिर हम भी यही बात सुन लेते हैं। फिर आपके नोट्स बना ले रहे हो तो प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर का हम देखेंगे। नहीं होगा पढ़ाएंगे ही नहीं, एकदम जरूरी है। नहीं कीजिएगा तो फिर फायदा ही नहीं है। मोबाइल से कोई पढ़ता नहीं है भैया, मेरे पास भी मोबाइल है, हम भी जानते हैं, हम भी नहीं पढ़ते हैं। लैपटॉप से पढ़ते हैं। मैं से पढ़ जाएंगे। ना, प्रिंट आउट चाहिए मेरे। दी सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से अगर क्या आया, क्या आया? वाटर, सॉरी सॉल्ट ऑब्टेन किया भाई, इवापोरेशन की मदद से आराम से कर सकते हो, ठीक है ना? इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। उसका क्रिस्टल्स क्या होता है? स्मॉल। एक इधर ही बाजू के टीचर है, डॉक्यूमेंट टीचर, बता रहे हैं, नाम तो हम भूल भी रहे हैं, सुनो बताते हैं। तो बोलते हैं क्या कि सी वाटर को इवापोरेट करके है ना इंसान पीने लायक बना सकता है। सुनो बात, अगर ऐसा होता तो इतनी बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स लगे हुए हैं, इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी है, सब पानी बॉईल कर करके फिल्टर में करके नहीं भेज भेज देता। आखिर बचपन से पढ़ते आए कि 1 ही % पीने लायक पानी है हमारे पास, वही ना पढ़ते आए हैं। और वो बोल रहे हैं कि पानी को बॉईल कीजिए। अरे भैया उसके बाद भी कई एक सारा केमिकल और इम्प्योरिटीज और तरह तरह का सब्सटेंस पानी में रह जाता है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा कि इंसान करेगा वो काम आगे जाकर के, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं। बात ही समझ में। और वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, फट 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 बता बता के निकल गए। एक प्रेस रिपोर्टर उनका खूब तारीफ भी कर रहा है, वाह सर आप तो बहुत पैसा, उसका असर मजाक हुआ। प्रेस रिपोर्टर पढ़ा लिखा होता है ना, समझ में आया? मैक्सिमम पढ़े लिखे, कुछ होते हैं अलग जो हाँ हाँ उसमें उस सब में देखो यहाँ पे
इवेपोरेशन इज नॉट प्योर, इसीलिए वो प्योर नहीं होता है एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल, छोटा रहता है। मोर ओवर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, साफ साफ लिखा हुआ है ना कि अगर साफ भी कर ले तो इवेपोरेट करके फिर भी उसमें इतना इम्प्योरिटीज रहेगा जिसको आप क्लियरली देख नहीं सकते। समझ में आ रही बात? हाथ पैर चलाना है, ठीक है ना? देखो यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ पे लैंप लगा दिया है। लैंप किस लिए लगा है? लैंप हीट देगा ना, ठीक है। द इम्प्योरिटीज, impure solid is dissolved in the solvent, solvent में dissolve कर दिया, ठीक है ना। impure solid is dissolved in the solvent, dissolve कर दिया। वन सेकंड, impure solid is dissolved in, वो पहले किया नहीं, वो पहले से था, याद है हम दो। The solution is heated to evaporate most of the solvent। बात ऐसे बंदा क्या बोला क्या? Solution is heated, with more the solvent of solution किया जा रहा है इसको start का solvent को evaporate किया। solution is heated to evaporate most of the solvent। क्लियर? ज्यादातर सॉल्वेंट को ये ध्यान भटका देता है, बदलने लगा रिंग, अब ध्यान उधर चला गया, इधर समझा नहीं पा रहे। सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन को जैसे ही हीट दिया गया वो इवेपोरेट किया मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स को, इवेपोरेट कर दिया, मतलब वाटर को क्या किया? evaporate कर दिया। इवेपोरेट कर दिया। अब देखो द हॉट सॉल्यूशन is allowed to cool, थोड़ा देर ठंडा होने दो, the solid appears as pure crystal। जो सॉलिड बीच नीचे मिलेगा ना, ये सब क्या है? प्योर क्रिस्टल्स के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा सादिक? क्रिस्टल्स के रूप में मिलेगा। किसके रूप में? क्रिस्टल्स के रूप में, ये सब क्रिस्टल्स। अब यहाँ देखो ये क्या है, अब उसको निकाल लो। दिस the cold solution is poured off to obtain the crystal, उसको निकाल लो क्रिस्टल को। the crystal may be dried by pressing, हो सकता है कि वो सूख के फिर प्रेस करोगे between the sheets of filter पेपर के। क्लियर है? एनी डाउट? वो भेजो कैसे हो, ये होगा हो जाएगा। होगा। देखो यहाँ however large crystals of pure, large crystal of pure substance can be obtained from their solutions by process of crystallization के प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं। क्लियर है बात? नहीं सर। हाँ, from their solutions by process, the process of cooling of hot, क्या बोला गया? The process of cooling of hot concentrated, hot रहेगा concentrated solution of substance to obtain crystals is called crystallization। ये मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ा था। जो बच्चा भी गलती कर रहा है बात कर रहा है। तो याद आ रहा है, तो देख लेना वीडियो में। देखो देख सकते हैं, पक्का कुछ सजा भी रहेगा, हाँ पक्का। चल पीटेगा फिर तो। अभी टीवी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी, हीट निकलता है टीवी में से, ठीक है। लाइट निकलता है, लाइट एनर्जी, और साउंड भी आता है ना, तो ये सब एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन तीन एनर्जी में ध्यान रखते हैं, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो खाते हैं हम सब, है ना। क्लियर? all chemical reaction takes place either by absorption or the release of energy, release of energy generally in the form of, ज्यादातर फॉर्म किसके फॉर्म में होता है? हीट एनर्जी का फॉर्म होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो? all chemical reactions take place either by absorption or reaction, absorption or the release of energy। मतलब जितना भी रिएक्शन होता है इधर वो एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। बात समझोगे? ये दो वर्ड हमने बताए, इसको एकदम पकड़ के चलना, एब्जॉर्प्शन और देखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द रिलीज ऑफ
लगाया उसमें तो वो क्या हो गया, प्रोसीड किया विद रिलीज ऑफ, बोलो हीट एनर्जी निकला उसमें से। फॉर एग्जाम्पल वेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, उसको हीट दिया ना, जब जैसे ही हीट दिया और हीट वो ले रहा है फ्रॉम इट्स टिप ऑफ बंसन फ्लेम, बंसन फ्लेम होता है उसमें, इट कैचेस फायर, फायर लग जाता है, बर्न विद dazzling फ्लेम विद रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, हीट दिया और उसमें हीट एनर्जी निकल भी गया, तो इसीलिए द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ये बताया था जला करके, मतलब बताया तो करके नहीं बताया। तो MgO बन गया, क्या बन गया, तो हीट निकल गया ना, तो निकलता है रिएक्शन के बाद निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलोगे, इंडोथर्मिक एनर्जी, यही दो एनर्जी को याद रखो। क्लियर है बच्चा, रिएक्शन के बाद में निकलता है। हाँ, एरो के बाद रहेगा तो एक्सोथर्मिक, एरो के पहले रहेगा तो इंडो मतलब अंदर, एक्सो बाहर, देखो यहाँ पे, अंदर की तरफ। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोसीड with absorption of heat energy called endothermic reaction. The following is an example of, समझ में आ रही बात, क्या बोला, अब्सॉर्ब करके रिएक्शन का होगा। फॉर एग्जांपल देख लो, NaHCO3 रिएक्शन लिख लिया करो, अलग से खुद से लिख लिया, बोलना नहीं पड़ा, उसमें लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख लिया, ताकि लिखने से होता है ज्यादा समझ में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्पेस है इसके बीच में, सोडियम और बाइकार्बोनेट, और हीट उसको एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब किया नहीं, ये ऑब्वियस है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये यहाँ पर, सॉरी बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट में H लगा, ठीक है, Na2H, Na2CO3 अगर होगा तो सोडियम कार्बोनेट होगा, NaHCO3 होगा तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद हो गया, लिस्ट बना के याद करोगे तो मुश्किल से याद होगा, रिएक्शन वाइज याद करोगे तो कंपाउंड का नाम भी जल्दी हो जाएगा। बात आया समझ में, देखो H2O क्या मिला, H2O पानी स्टीम के रूप में निकला, और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी कहीं पे रिलीज नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब हुआ है, तो दिक्कत, हाँ इतना है इसमें। बाकी है, आज आपका शुरू होगा। अच्छा रुको, एक पेज के लिए काहे के नहीं छोड़ेगा, नहीं नहीं हो सकता, क्रिस्टल्स ये सब पढ़ चुके हैं ना, प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स के, मतलब क्रिस्टल के रूप में कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या बोला है, ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग, ठंडा करने के बाद उसको देखते हो वो हॉट और सैचुरेटेड सैचुरेटेड हो जाता है। द process is employed in the separation of common salt, separation of common salt देखोगे from the impure common salt obtained from sea, sea से जो obtained हुआ उसमें आप देख सकते हो आराम से कि वो क्रिस्टल के रूप में आ जाता है। It is used to obtain pure nitrate from impure nitrate, KNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, इम्प्योर से प्योर निकाल दिया, प्योर कॉपर सल्फेट, और क्या होता है, नाइट्रेट बोल दिया, कॉपर सल्फेट से निकाल सकते हो फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल, ठीक है, प्योर एलम जिसको फिटकरी कहते हैं, बताया, फिटकरी बताया था ना, फिटकरी वही होता है, एलम कहते हैं, तो प्योर एलम से इस तरह से हम सब निकाल सकते हैं फ्रॉम द इम्प्योर एलम। क्लियर है, तो सेपरेशन ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, 110 ग्राम ऑफ impure sample of क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सैंड पार्टिकल और डर्ट, ध्यान यहाँ दो, यहाँ ध्यान दो, क्या देखता हूँ, नोट्स तुम उसके किसका पेज है, तुम अपने पास रखो, ठीक है ना, यहाँ देखो तुम लोग, बाकी सब यहाँ देखो, इसके क्लास का वो अपना नोट्स
बना उसमें, तुम लोग को अलग से बनाना, तुम लोग अपने कॉपी में। तो बहुत अगर नोट्स निकालने का मन है तो उसके चैप्टर का भी निकाल, जब इतना पढ़ना है तो दिल कर रहा है तो ना उतना भी नहीं मिल जाता। 10 ग्राम कॉप सैंपल ले लेना किसका, कॉपर सल्फेट इम्प्योर रहेगा ये, ठीक है, कंटेनिंग सैंड पार्टिकल और डर्ट पार्टिकल इन इम्प्योरिटीज इज टेकन इनटू द बीकर में आ जाएगा वो। दिस सैंपल इज डिसॉल्व इन, अब ये सैंपल को मिनिमम इसमें डिसॉल्व करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेना। अब क्या करोगे, फिल्टर फिल्टर कर लो, क्लियर कॉपर सल्फेट निकालो सॉल्यूशन, कलेक्टेड इन द चाइना डिश में निकाल के, ये चाइना डिश देखो, डिश कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज प्लेस्ड ओवर सैंड बाथ, सैंड बाथ के ऊपर क्या करते हैं, सेपरेट करके, तो चाइनीज डिश में निकाला था, देखो। When sand is heated in an iron vessel, by placing it over a tripod stand, clear, tripod stand, this arrangement is called क्या, इसी को सैंड बात कहा जाता है। सैंड को हीट दे दो, is heated in an iron vessel में, ठीक है, by placing it over a tripod, tripod समझ रहे हैं अरेंजमेंट किस तरह करेगा, प्लेस कर दो ट्राइपॉड और एक आयरन वेसल उसके ऊपर, इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, सैंड सैंड बात। The solution is allowed to evaporate, अब evaporate होगा धीरे धीरे, so more of the half of the volume of water evaporate, आधा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये आधा evaporate हो जाएगा, हाफ आधे से ज्यादा evaporate होने के बाद, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, लिखना है कॉपी में अगर जरूरत पड़े तो। The solution is now separated at, क्या बोला, सेपरेटेड एट हाई टेम्परेचर पे सैचुरेट कर लो, मतलब हो जाता है इसमें। द चाइना डिश इज रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड, सैंड बाथ में से चाइना डिश क्या करो, रिमूव करो। अब क्या देखते हैं, कवर्ड फिल्टर पेपर से फिर कवर करना उसमें, द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन इट इज अलाउड टू कूल फॉर 24 आवर्स के लिए उसको बैठे रखो। आफ्टर 24 आवर्स ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सेपरेटेड आउट ऑफ, 24 घंटे में ब्लू क्रिस्टल तुमको देखने को मिलेगा किसका, कॉपर सल्फेट का। सही से पढ़ो, टेस्ट। The crystals are filtered and dried in the folds of filter paper. Folds of filter paper में क्या, ये आपको देखने को मिलेगा, ये क्लियर है, सूखा सूखा। गैल्वेनाइजेशन पढ़े हो थोड़ा सा और जानते हो ना गैल्वेनाइजेशन, अधिक तो बता ही दो, बोल दो, तो देख रहा हूँ। ठीक है, देखी के बता दो। The process in which composite, छोड़ दो भैया, समझ में आ गया। जिंक चढ़ा देना है, ठीक है, किसी भी लेयर ऑफ, ताकि जंग ना लग सके आयरन के ऊपर, ठीक है, आयरन के ऊपर। पढ़ नहीं करता है तो घर पे क्या, आयरन पाइप को देखते हो जो घर में, आप तो नहीं लगता, प्लास्टिक वाला लगता है, तो कैरी वाटर, वाटर होता है गैल्वेनाइज्ड, सो गैल्वेनाइज अंदर से बना दिया गया, एक वक्त के बाद फिर काम नहीं करता, लेकिन शुरू में गैल्वेनाइज बना दिया, ठीक है। क्या देखोगे इसमें, यू नो दैट शिप, और शिप के इसमें भी पानी के कांटेक्ट में रहता है तो उसको भी गैल्वेनाइज करना पड़ेगा, एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर, इसलिए उसको भी गैल्वेनाइज करना पड़ेगा, वरना पता चला पूरा नीचे से क्या लग जाएगा, कि ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, वाटर में ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली, ऑन द पार्ट अबव वाटर, वाटर में देखोगे ऑन द पार्ट अबव वाटर आर, वाटर ड्रॉप की क्लिंगिंग टू द शिप, लटक में लटका रहता, ठीक है, टू शिप्स आउटर सरफेस, तो इसको भी देखना है यहाँ पर। मोर ओवर द वाटर, मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेंट्स, क्या कंटेंट करता है, मेनली सॉल्ट, द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। अच्छा, नीचे जो लगा हुआ सॉल्ट भी पूरा है, नमकीन पानी उसमें, नमकीन और क्या बना देगा उसको, रस्टिंग को और फास्ट बना देगा, ठीक है। देयरफॉर ships suffer a lot of damage from rusting in spite of
बीइंग पेंट है, इसीलिए लकड़ी का देखते हो ज्यादा लग भी नहीं करेगा जंग, ठीक है। ज्यादा होगा तो काटी वाटी यही सब तेरा संग लगेगा, वो मरम्मत फिर से कर देगा, 2 काटी और मारेगा, फिर वहां पे उसका एरिया छोड़ दो, फिर और काटी मारेगा या उसको निकाल के दोबारा फेंक देगा, ये सब है। सो so much so much so the fraction of ship's iron has to be replaced every year, इसीलिए हर साल रिप्लेस कर दिया, क्लियर है, हर साल replace। कोरोजन, कोरोजन कहते हैं, कोरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कोरोजन में, देखो 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 देखो, यहाँ देखो, to the formation of full dull layer of aluminium oxide, aluminium oxide है इसमें, ठीक है ना, dull layer of aluminium oxide when exposed to moisture the aluminium metal loses its shine, पता है कि नहीं, छोड़ दोगे उसमें लग जाएगा क्या, शाइननेस खत्म कर देगा, it's after use this aluminium oxide is very tough and prevent the metal underneath from further corrosion, आगे से उसको corrosion ना लग जाए, but moist air is not able to pass through this aluminium oxide layer, इसी को कहा जाता है corrosion। याद हुआ, रस्टिंग भी एक तरह का corrosion ही, समझ में आया। corrosion of copper, तो ये एल्यूमिनियम के बारे में हमने बताया, ठीक है, आप कॉपर के बारे में समझ, when a copper object remain in damp air में, और जो मतलब पानी इसमें रहता है यार में, कंसिडरेबल टाइम, काफी देर के लिए, एक कंसिडरेबल टाइम के लिए, the copper reacts slowly with dioxide, carbon dioxide के साथ, and water of air to form a green coat, हरा 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 कोट जम जाता है उसके और बेसिक कॉपर, उसको कहते हैं क्या है, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, ये 3 नीचे होगा, लिख लो, डॉट CuOH होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, पढ़ाया था, लिख लो उसको, ऑन द सरफेस ऑफ, बोलो भाई, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, since copper metal is lower in the reactivity series, the corrosion of copper sulfate is very very slow, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो में आता है वो, इसीलिए इसका क्या है, स्लो है, क्लियर, मतलब धीरे धीरे होता है, काफी टाइम, कंसिडरेबल टाइम के बाद। क्लियर है, सिल्वर के बारे में अभी और कब, तो सिल्वर का कोरिलेशन समझो, सिल्वर इज हाईली अनरिएक्टिव, सिल्वर क्या रहता है, हाईली अनरिएक्टिव, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इजीली, ऑक्सीजन ऑफ एयर से इजीली क्या होता है, रिएक्ट नहीं होता, बट एयर यूजुअली कंटेन्स अ little sulfur compound such as क्या, ये H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, when reacts slowly with silver, ये धीरे धीरे रिएक्ट होता है, तो इसमें ब्लैक लेयर आता है, इसीलिए चांदी के बर्तन में या चांदी के ज्वेलरी में देखोगे काला पड़ जाता है, समझ में आया, तो यही कॉपर लेयर, असल में वो क्या होता है, बोलो, Ag2S होता है, Ag2S होता है, क्या होता है, सिल्वर पर, तुम क्या बोल रहा था, क्रोजन, तो ये प्रोसेस है ना, क्रोजन प्रोसेस, देखोगे आप, इसीलिए तो हम बोला क्रोजन रस्टी है, ये बोला ही था, क्रोजन एक प्रोसेस है, रस्ट भी वही हो गया, एक नाम दे दिया गया अलग से, जैसे अगर सिल्वर के लिए, तो सिल्वर को कोई एक अलग नाम नहीं दिया गया, रस्टिंग नहीं दिया गया, तो ये बोलते हैं कि सिल्वर में जंग लग गया, उसको कहते हैं गंदा हो गया, है ना, तो सिल्वर ऑर्नामेंट turn black due to formation of thin silver sulfide layer on the surface and silver is said to be tarnished, ठीक है, इसी के साथ उसको टार्निश कर दिया होता, हटाया जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम सब उतना टाइम नहीं, देखो।